Hello students. In last lecture we have done the question number 1 to 3 in worksheet 4. Now we are doing question number 4 in worksheet 4. We have to draw the right angle triangle. Right angle triangle कैसे ड्रॉ की जाती है, जिसके अंदर आपको बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ दिया होगा या हाइपोटेन्यूज दिया होगा, जिससे आप ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं. और वन एंगल शुड बी 90 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल. सो क्वेश्चन नंबर 4 आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट. ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए. कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज. You are given the hypotenuse, that is 5.4 centimeter, and one of the acute angle is one acute angle, that is 30 degree. Okay बेटा, अब आप देखिए, आपका जो मैंने आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल के सम करवाए हैं तीनों, आपको मैंने बताया था रफली कि नीचे जो लाइन होती है दैट इज द बेस. यहाँ पर हम 90 का एंगल बनाते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है. और इसके सामने जो लाइन होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज. मींस 90 के सामने वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो अब आपके इस सम के अंदर हमें बेस तो दिया ही नहीं हुआ जो हमने नीचे ड्रॉ करना है, हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज. ओके, अब हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस है ही नहीं, तो हम सम कैसे स्टार्ट करें? हमारे पास नीचे साइड ही नहीं है, तो हमें जो दिया हुआ है हम वही ले लेते हैं. 5.4 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो वही ले लेते हैं. नेम इट एज ए बी. ओके, नाउ हमने हाइपोटेन्यूज ले तो लिया नीचे, बट हमें ये पता है कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो हाइपोटेन्यूज के सामने होता है. अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज के सामने 90 का एंगल होता है. अब इट मीन्स हाइपोटेन्यूज के दोनों पॉइंट्स पे आप 90 का एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 90 का एंगल हाइपोटेन्यूज के पॉइंट्स पे नहीं आएगा, वो उसके सामने होता है. तो एक एंगल तो आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है, हम 30 का एंगल बना लेते हैं. इसके ऊपर ए पॉइंट के ऊपर हमने अपनी प्रोटेक्टर को रखा, और एंगल बनाना आपको आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सम्स में बताया आपको. राइट साइड के अंदर आपकी लाइन जा रही है, इन दोनों लाइंस में से जीरो वाली लाइन को पकड़ना है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 30 डिग्री. ओके, तो 30 डिग्री का एंगल हमने बना लिया. दिस इज द 30 डिग्री. ओके, नेम इट एज एक्स. एक्स. नाउ बी पर हम कौन सा एंगल बनाएं? अब बी पे 90 तो बनाना नहीं हमने, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के ऊपर 90 का एंगल नहीं बनता. तो हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ओके, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल बने, उनमें तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री. एंड ए एंगल जो हमने 30 डिग्री अपने आप ही बनाया है, प्लस बी एंगल 90 हमने लगाना नहीं, और कौन सा होगा हमें पता नहीं है, तो बी एंगल हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. और सी एंगल हम 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, वो बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी पे हम बना नहीं रहे. तो सी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सामने आएगा 90 का एंगल कहीं पर. ठीक है, तो सी को हम 90 करेंगे, इज इक्वल टू 180. 90 और 30 120 प्लस बी इज इक्वल टू 180, एंड एंगल बी इज 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री. ओके बेटा, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपको दिखानी है अपनी नोटबुक पे. अब एंगल बी आपके पास 60 आ गया. 60 डिग्री का एंगल आप प्रोटेक्टर से बनाइए.
प्रोट्रैक्टर लीजिए और बी पॉइंट पर रखिए, क्योंकि एंगल बी आया आपका, और लेफ़्ट साइड में आपकी लाइन है, लेफ़्ट साइड की 0 से पकड़िए और ये आ रहा है 60 डिग्री। दिस इज़ द एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का पॉइंट हमने मेंशन कर दिया और अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे बी से। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी बी वाई। दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ऑटोमेटिकली ये जब दोनों कटते हैं तो ये सी पॉइंट बन गया और ऑटोमेटिकली ये एंगल आपका कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। ओके, क्योंकि 30, 60, 90 तीनों मिलाकर ही 180 बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज के सामने आ गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। तो दिस इज द थोड़ा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है आपके इस सम की, ध्यान से देखिए इस सम को। ओके, समझ आ गया बेटा। 30 डिग्री का एंगल एक साइड बनाइए, दूसरी साइड 60 का बनाइए, क्योंकि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला। तीसरा अपने आप ही 90 का ऊपर बन गया। सो ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए वही सिंपल, उसमें कुछ आपने अलग से नहीं करना। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट A, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट B, एंड बोथ द रेज join at the point C, and so ABC is the required triangle. Okay, yes students, sum number 5 है, construct a right angle triangle whose two sides are 9 centimeter and 12 centimeter. yes, तो 9 और 12 दो साइड दे रखी हैं। अब आप देखिए ये स्टेटमेंट भी डिफरेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि वन साइड इज 9 सेंटीमीटर एंड सेकेंड साइड इज 12 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स इस सम में हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ आपको, दोनों साइड ही दे रखी हैं। टू साइड्स लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। टू साइड्स आर गिवन 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक साइड नीचे ले लीजिए। मान लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर साइड नीचे ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, नेम इट एज। ये भी आप 9 भी नीचे ले सकते हो। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो आपको 90 का एंगल बनाना होगा। 90 का एंगल सब बच्चों को बनाना आता ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो किसी भी एक पॉइंट पे 90 का एंगल बना लेंगे हम। यहाँ ए पॉइंट पर कंपास रखेंगे और ए पॉइंट पे कंपास रख के ऐसे आर्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ रख के फर्स्ट आर्क 60 की होती है, 60 पे रख के दूसरी आर्क 120 की होती है। अब कंपास को थोड़ा बढ़ा सकते हो, 60 पे रखा एक आर्क, 120 पे रखा दूसरी आर्क, ऐसे दो आर्क लग जाएंगे आपके। ठीक है, एंड ये एंगल जो है आपके पास सपोज ये 90 का एंगल बन गया आपके पास। ठीक है, ठीक है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए 90 का एंगल बना लिया हमने। अब हमें दूसरी साइड 9 दी हुई है। इस वर्कशीट का जब हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें एक साइड दी होती थी और एक हाइपोटेन्यूज दिया होता था, और आपको बताया गया कि हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली लाइन होती है। इसलिए हम हाइपोटेन्यूज की आर्क जो है जहाँ 90 का एंगल बनाया है उससे नहीं लगाते, बी पॉइंट से लगाते हैं आर्क और उसको मिला देते हैं। बट जब हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ और साइड दी हुई है, बोथ आर गिवन साइड्स, वन साइड हमने नीचे ले ली, क्योंकि परपेंडिकुलर को भी साइड बोलते हैं और बेस को भी साइड बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, 9 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। 9 सेंटीमीटर कंपास खोल के, मान लेते हैं ये आपने 9 सेंटीमीटर कंपास खोल लिया, ए पॉइंट पर रखेंगे
यहाँ पर मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं टेस्ट में भी। ए पॉइंट पर कंपास रखा और आर्क लगा दी, ऐसे आर्क आएगी आपकी 9 सेंटीमीटर की, और जो आर्क आपकी कटी है दैट इज़ द सी पॉइंट। इस सी पॉइंट से आपने बी को ज्वाइन करना है। अब आपने ये ध्यान देना है कि आर्क आपने बी से नहीं लगाई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ था। हाइपोटेन्यूज दिया होता तो हम बी से लगाते, हमें साइड दे रखी थी तो हमने ए से आर्क लगाई। अब मैं टेस्ट में क्वेश्चन देती हूँ तो मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते थे कि आपने जो है, आप कहोगे कि हमने तो सम ठीक किया, आपने आर्क बी से लगा दी, बी से आर्क ऐसे लगेगी टेढ़ी, हमें देखते ही पता चल जाएगा कि आपका सम रॉन्ग है। ठीक है, तो जब साइड गिवन होती है तो आपने वहीं से आर्क लगानी है जहां आपने 90 का बनाया है। बाई चांस आप 90 इधर बनाते हैं तो आप आर्क भी वहीं से लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज की आर्क दूसरे पॉइंट से लगती है, ओके, जहां 90 का नहीं बना होता। ओके बेटा, सो आपके वर्कशीट 4 का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, और इसके साथ ही आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, तो इसका लिंक मैं आपको सेंड करूँगी। आपने इस चैप्टर के असाइनमेंट भी मुझे सबमिट करवाने हैं, और ये नीट एंड क्लीन आपको ड्रॉ करके और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप्स भी लिखने हैं, और फिर आपने मुझे सबमिट करवाना है। एंड वेल डन। बहुत से बच्चे बहुत बच्चे इतने अच्छे हैं जिन्होंने टाइमली सारे चैप्टर सबमिट करवाए हैं, टाइमली। अब पीटीएम में भी मैंने सारा रिकॉर्ड देखा तो टाइमली सब बच्चों ने सारी वर्कशीट्स को सबमिट करवाया हुआ है, सारे चैप्टर्स को। जितनी बार भी मैंने आपके पास असाइनमेंट अपलोड के लिए सेंड मैसेज किया तो आपने सबमिट करवाया हुआ है। वेल डन बेटा, बहुत अच्छे हैं आप। और देखो, जब प्रॉब्लम इतनी है, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो आप भी अपना काम जो है साथ साथ करते रहिए, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। आपको भी मान लो 7th में हो, 8th में भी होना है आपने, तो ये काम भी आपने पूरे करने हैं। तो वेल डन बेटा। ये अब आपका चैप्टर सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का टेस्ट मैं आपको बता दूंगी कब होगा, और फिर नेक्स्ट हम जो है रिवीज़न के बाद जो है इसका सेकंड टर्म हम स्टार्ट करेंगे, और सेकंड टर्म का सिलेबस अब आपका हम साथ के साथ शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका जो है कोई बड़ा एग्ज़ाम तो हम ले नहीं सकते जब तक स्कूल ओपन नहीं होता। स्कूल ओपन होगा तभी होगा। तो अब आपका सिलेबस कंटिन्यू रहेगा सेकंड टर्म के लिए। अपनी आपकी नोटबुक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, तो आप उसी नोटबुक में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म की नोटबुक में ही आप अपना आगे वाला काम कंटिन्यू कर सकते हैं यदि आपकी नोटबुक काफ़ी ज़्यादा पड़ी है तो। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके बेटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।